मंगला और सुमंगला की भक्ति। जी हाँ दोस्तों, मंगला और सुमंगला नाम की दो बहनें थीं और उनकी भक्ति निष्ठा इतनी थी कि भगवान खुद उनकी भक्ति में डूब गए, खुद उनकी भक्ति में लीन हो गए। तो क्या है वो भक्ति, कैसी है? तो चलिए उसे जानने के लिए आप पहले वीडियो को पूरे देखें। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, तभी आप समझेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, कथा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मंगला और सुमंगला नाम की दो बहनें थी। दोनों फल बेचा करती थी, फल बेचकर गुजारा करती थी और टोकरी पर फल बेचते हुए कहती, सेब ले लो, संतरा ले लो, केले ले लो, अंगूर ले लो, इस तरह बोलते हुए जाती थी। तो एक बार उन्होंने देखा कि एक जगह कथा हो रही थी, तो वहाँ कथा में ये जो थी बैठ गई थी, क्योंकि इनके फल भी खत्म हो गए थे, जब तक फल भी बेच गए थे। तो ये फल बेचकर वहाँ बैठ गई थी। तो थोड़ी देर बैठी तो उन्होंने सुना जो कथा कर रहे थे गुरुजी, वे कह रहे थे कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा होता है, ये सब बता रहे थे और ये दोनों अच्छे से सुन रही थी। तो वह बता रहे थे कि घुंघराले बाल होते हैं, आंखें उनकी नशीली सी होती हैं, होठ रस से भरे होते हैं, अमृत रस, गुलाबी, और मतलब कई तरह से स्वरूप बताया उनका, इस तरह तेज होता है चेहरे पर, इस तरह सब बताया। तो वह जो है सोचते हैं कि क्या भगवान ऐसे होते हैं, उन्हें पता नहीं था, वह दोनों भक्ति भूली थी। तो वे दोनों बहनें भगवान को ढूंढने गई। भगवान को ढूंढते ढूंढते एक नदी के पास आई। सोच रही थी कैसे होंगे भगवान, कैसे होते होंगे, क्या वे हमारी तरह खाना खाते होंगे कि नहीं, इस तरह मतलब एकदम भोला भाव था दोनों का। तो भोला भाव था एकदम साफ सच्चा। तो उन्होंने देखा कि एक जो महात्मा थे वे अपने वस्त्र उतार कर नदी में नहा रहे थे और उनके सामान भी रखा था उधर। उस सामान में एक ठाकुर जी रखे हुए थे जो कि बैठे हुए होते हैं, उसमें एक बॉक्स में एक डिब्बे में बंद करके रखे हुए थे उन्होंने। तो वह जो थे नहा रहे थे, तो नहा रहे थे, तभी वे जो है पेड़ के पास जाती हैं। पेड़ के पास कपड़े रखे हुए होते हैं, उस कपड़े को हटाकर डिब्बा देखती है। डिब्बे में वो कान्हा जी होते हैं, ठाकुर जी वो हैं, और देखती हैं तो कि उसमें जो है ठाकुर जी को उन्होंने बिठा कर रखा है, तो वह देखती हैं कि बताओ कितने बेकार है ये, मतलब कितने खराब है ये महात्मा जी, उन्होंने हमारे भगवान को ऐसे बिठा कर रखा, ना जाने कितने दिनों तक ऐसे रखा हुआ। इनकी पैर देखो कैसे टेढ़े हुए हैं, चलो पैर सीधा कर देते हैं। तो वे जो है पैर को खींचने लगी, उनके दोनों पैर को, पहले एक खींचा तो एक सीधा हो गया, फिर दूसरा। मतलब जो ठाकुर जी होते हैं बैठे रहते हैं एक हाथ पर रखकर, वे ठाकुर जी जो होते सीधे हुए। तो उनका भाव ही ऐसा था, भगवान खुद उनके भाव में डूब गए, रीझ गए और उनका पैर भी सीधा हो गया, उन्होंने पैर भी सीधा कर दिया। तो ये इतना ही कर पाई थी वो, और बिठाकर एक जगह तो वह जो थे महात्मा नहाकर भी आ गए। तो वह जो कहते हैं, देखकर कहते हैं कि ये क्या कर रही हो तुम, दूर हट जाओ, मेरी सामग्री से हाथ खिला रही हो, इसमें ठाकुर जी रखे हैं। तो वह कहती हैं कि महात्मा जी आपको शर्म नहीं है, आपने हमारे भगवान को ऐसे रख रखा है, कितने अच्छे भगवान हमारे, और उनको ऐसे बिठा कर रखा था, पैर इनके टेढ़े हो गए थे, सीधा भी नहीं किया तुमने, हमने सीधा कर दिया। इस डिब्बे में ऐसे कोई भला रखता है इतने दिनों तक ऐसे। तो वह महात्मा जो था उनका ऐसा काम देखकर, भाव देखकर उन पर एकदम रीझ गया, वो भी एकदम डूब गया भक्ति में कि वाह प्रभु, मैंने इतने दिनों तो सेवा की, तब तो आप ऐसे मेरे भक्ति में प्रसन्न हुए, इनके भोले भाव में हो गए, आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। इतना कहकर महात्मा प्रणाम करता है दोनों को, ये दोनों चल देती हैं, उनको भी नहीं पता था क्यों कर रहे हैं। तो इस कहानी से उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।